नमस्ते, मैं विक्रांत ओंगड़ और मुझे लोग एनवायरमेंटल कंजर्वेशनिस्ट, एनवायरमेंटलिस्ट, कई लोग पर्यावरणविद अलग अलग नामों से जानते हैं, अलग अलग नामों से पुकारते हैं, क्योंकि मैं पिछले 15 वर्षों से पर्यावरण संरक्षण के फील्ड में हूँ। लेकिन मैं खुद को एक एनवायरमेंट का स्टूडेंट के तौर पर जानता हूँ, या अपनी पहचान जो है मैं एक पर्यावरण के विद्यार्थी के तौर पर चाहता हूँ, क्योंकि मैं सीख रहा हूँ कि पर्यावरण कैसे हमारा संरक्षण करता है, इंसानों का, एनिमल्स का, और पर्यावरण हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, और पर्यावरण को हम लोग कैसे नुकसान पहुंचा रहे हैं। जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिस तरह से हमारी वाटर बॉडीज़ आज बुरी हालत में है, किस तरह से हमारे जंगल ख़त्म हो रहे हैं, किस तरह से हमारा लाइफ स्टाइल, इंसानों का लाइफ स्टाइल एनवायरनमेंट के लिए कहीं ना कहीं नेगेटिव साबित हो रहा है। तो इसी तरह के मुद्दों पर और इसी सोच के साथ मैं काम कर रहा हूँ। तो आज का जो प्रेजेंटेशन है या टॉक है, इसको मैंने 2-3 हिस्सों में डिवाइड किया है। पहले मैं कुछ अपने जो इनिशिएटिव्स हैं, क्योंकि मैं एनवायरनमेंट कंजर्वेशन के फील्ड में हूँ, हमारी टीम पानी पर्यावरण के लिए काम करती है, तो अपने कुछ कार्यों के बारे में बताएंगे कि हम ग्राउंड पर, ग्रास रूट पर क्या बदलाव कर पाए हैं। उसके बाद मैं अपना एक लीड जो कैंपेन है, जो एक प्रमुख एजेंडा है इन दिनों हमारा, शहरों में, गाँव में जो डंपिंग ग्राउंड्स बन चुके हैं, जगह जगह कूड़ा डाला जा रहा है, उससे ज़मीनें खराब हो रही हैं, पॉल्यूशन हो रहा है, उसको हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं इन दिनों। उसको मैं थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहूँगा, क्योंकि वो समस्या आप लोगों के आसपास दिखने वाली समस्या है, उससे आप लोग भी प्रभावित हैं और उसमें आप लोग बदलाव ला सकते हैं। तो अपने काम में मैं डंपिंग ग्राउंड वाले इनिशिएटिव को थोड़ा प्रमुखता से बताना चाहूँगा। उसके बाद मैं कंक्लूजन में, इसी प्रेजेंटेशन में, अपना ओरिजिन स्टोरी कि क्यों हम इस फील्ड में आए, क्यों 2010 में मैंने या हमारे साथियों ने एनवायरनमेंट के फील्ड में काम करने का तय किया, क्यों हम इतने पैशनेट हुए, किस बात ने हमें इसमें आने के लिए एक तरह से प्रेरित किया। तो मेरा प्रयास रहेगा कि मैं वो आपके सामने बात रख सकूं। तो नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये जो आप फोटोज़ देख रहे हैं, ये ट्री प्लांटेशन ड्राइव्स के फोटोज़ हैं, जो पिछले कुछ सालों में हमने ड्राइव्स ऑर्गेनाइज किए हैं। सोशल एक्शन फॉर फॉरेस्ट एनवायरनमेंट, जिसे शॉर्ट में सेफ भी कह सकते हैं। तो सेफ के अंडर कुछ इंडिविजुअल बेसिस पे, कुछ वॉलेंटियर्स के सहयोग से, कुछ कॉलेजेस और स्कूल्स के सहयोग से हम ये कैंपेन करते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें तो सेफ का हम सहयोग लेते हैं। इसमें सेफ को हमने इस काम के लिए कहीं ना कहीं डेवलप किया है। तो ये प्लांटेशन ड्राइव्स हैं, जिसमें हम लोग ऐसी जगहों को चुनते हैं कि जहाँ ग्रीनरी की कमी है और खाली जगह है, उसका लैंड यूज ग्रीन है। हमारी कोशिश होती है कि उसका लैंड यूज भी ग्रीन हो। ऐसा ना हो किसी कमर्शियल प्लॉट में प्लांटेशन किया और बाद में उसको हटाना पड़ा। साथ ही साथ हमारी कोशिश होती है कि नेटिव प्लांट्स लगाएं हम, और फिर उनको 3 से 5 साल तक मेंटेन करें। उसके बाद नेक्स्ट में मैं दिखाना चाहूँगा हमारा दूसरा इनिशिएटिव है। पहला इनिशिएटिव ट्री प्लांटेशन था, दूसरा वाटर बॉडी रेस्टोरेशन। तो ये भी एक हमारा कैंपेन है। इसमें हम 20 से ज़्यादा वाटर बॉडीज़ को दिल्ली और उसके आसपास शहरों में, गाँवों में रीस्टोर कर चुके हैं। जो मृतप्राय वाटर बॉडीज़ थी, तालाब थे, ये जो हमारे वेटलैंड्स हैं, क्योंकि वेटलैंड्स लगातार कम होते जा रहे हैं। तालाबों को तो बहुत लोग जानते हैं, हर गांव में 2-3 पोखर हैं, लोग उनसे परिचित हैं। लेकिन वेटलैंड्स जो एक क्रूशियल एस्पेक्ट है नेचर का, वेटलैंड्स जंगल से भी 3 गुना तेजी से खत्म हो रहे हैं। मार्शी एरियाज बोलते हैं जिनको, हम उनके संरक्षण के लिए भी काम कर रहे हैं, वाटर बॉडीज़ के साथ साथ, वाटर बॉडीज़ के रेस्टोरेशन के साथ साथ। उसके बाद मैं नेक्स्ट आना चाहूँगा, ये भी एक हमारा इनिशिएटिव है, डीप वेव कैंपेन। बहुत कम लोगों ने शायद इसके बारे में सुना होगा, लेकिन आप फोटो में देख सकते हैं, जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ, एक ट्री के चारों तरफ कुछ एक बॉक्स दिखाई दे रहा है। ये जो ट्री आप देख रहे हैं, ये पहले ऐसा नहीं था, इसके चारों तरफ कंक्रीट था पूरा, जिस वजह से इस ट्री की सेल्फ लाइफ कम हो रही थी, रेन वाटर नीचे नहीं जा पाता था। और ऐसा भारत के लाखों करोड़ों पेड़ों के आसपास आपको मिलेगा।
खासकर दिल्ली और आसपास आप देखेंगे शहरों में पूरा एक तरह से चौक किया जा रहा है पेड़ों को, तो उसको हम लोग बोल रहे हैं डी पेव कैंपेन। ये और भी कई कंट्रीज में चल रहा है। बाद में हमें पता चला, जब शुरुआत हमने की थी नोएडा, ग्रेटर नोएडा से, तो हमें नहीं पता था कि दुनिया में और भी लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं कि पेड़ों को कंक्रीट से मुक्त कीजिए, एटलीस्ट 1 मीटर का कच्चा गड्ढा छोड़िए, जिससे ग्रीनरी भी बचे, पेड़ भी बचे, रेन वाटर नीचे जा सके। तो ये जो कैंपेन है हमारा, जो कि एक लीड कैंपेन में आता है, पिछले कई सालों से हम लोग इसमें काम कर रहे हैं, हमने एनजीटी का भी सहयोग लिया है, तो उसमें हम लोग इस तरह के इनिशिएटिव्स उठा रहे हैं, उन पर काम कर रहे हैं। और डी पेव कैंपेन की जब बात होती है, डी पेव से मेरा मतलब है डी पेवमेंट, की पेवमेंट को हटाना है, तो पेड़ के आसपास के पेवमेंट को हटाने की ही नहीं बात कर रहे हैं हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो रोड साइड में अनमाइंडफुल तरीके से कंक्रीटाइज किया जा रहा है, जहाँ की घास होनी चाहिए, जहाँ ग्रीनरी होनी चाहिए, बारिश का पानी नीचे नहीं जा पाता है, अर्बन हीट को बढ़ावा देता है, तो गलत तरीके से जहाँ जरूरी है पार्किंग एरिया में, ऑफिसेज में, घरों में, जहाँ जरूरी है वहाँ कंक्रीट किया जाए, जहाँ जरूरी नहीं है वहाँ पर कंक्रीट को हटाया जाए। उसको हमने डी पेव कैंपेन नाम दिया है। एक कॉलाज मैंने यहाँ पर बनाया है, इससे आप आसानी से इस पूरे इशू को, इस कैंपेन को आप समझ सकते हैं। आप देख सकते हैं कि एक आइडियल रोड साइड ये होनी चाहिए। ये ग्रेटर नोएडा की एक सड़क है जहाँ साइड में कच्चा है, फिर एक एवेन्यू प्लांटेशन है, तो आइडियली पानी जब आएगा तो बारिश का पानी यहाँ जाएगा और अच्छे से हार्वेस्ट होगा। और अगर यहाँ पर आप ये देखिए, आप नीचे ये पूरा कंक्रीट किया गया था, इसी तरह रोड के साइड में कंक्रीट किया गया था, हमारे कैंपेन के बाद उसे हटाया जा रहा है। और इस तरह से ऊपर एक जो इमेज देख रहे हैं आप कोलाज में, इस तरह से रिसेंटली नोएडा में पेवमेंट किया जा रहा था। ये ऊपर पेवमेंट करने का फोटो है, ये पेवमेंट को हटाने का फोटो है, जो हमारे इनिशिएटिव के बाद, एनजीटी के सपोर्ट के बाद हम हटा रहे हैं ग्रेटर नोएडा में। ऐसा हम चाहते हैं सभी शहरों में। तो डी पेव कैंपेन है, ये भी एक, इसमें काफ़ी लोगों का सपोर्ट मिल रहा है। बाकी शहरों में मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई या उत्तर भारत के कुछ शहरों में हम लोग लगातार वॉलेंटियर से बातचीत कर रहे हैं कि वहाँ भी हमें सपोर्ट मिले, और काफ़ी लोग हमें अप्रोच कर रहे हैं। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में जब लाखों टाइल्स हटाए गए सड़क के किनारे से या पेड़ों के किनारे से, 10,000 से ज़्यादा ट्रीज को कंक्रीट किया गया, उनके आसपास से इस तरह कंक्रीट हटाया गया है पिछले 2 सालों में। उसके बाद काफ़ी लोग हमें अप्रोच कर रहे हैं। तो ये एक कैंपेन है जिससे आप लोग जुड़ सकते हैं या अपने आसपास इस तरह का कैंपेन चला सकते हैं जिससे पेड़ों को बचाया जा सके। तो इसके अलावा हम लोग पॉल्यूशन से जुड़े इश्यूज पर भी काम करते हैं। बेसिकली हम मल्टीपल एनवायरमेंटल और वाटर रिलेटेड कैंपेन्स पर काम करते हैं, जिसमें पॉल्यूशन की अगर हम बात ना करें, एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होने के नाते, और हमने काम तब शुरू किया था जब सोशल मीडिया इतना इम्पैक्टफुल नहीं था। अब तो सोशल मीडिया तय करता है कि किस कॉज पर काम करना है। कई बार जो टॉपिक पर काम कर रहे हैं लोग, उनको सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस करता है, नहीं आप ये जंगल काटा जा रहा है, इस पर काम कीजिए, यहाँ पर तालाबों पर काम कीजिए। जबकि हमने जब एनवायरमेंटल कैंपेन शुरू किया था 2010 में अपने कॉलेज के जस्ट बाद, तो मल्टीपल एनवायरमेंटल चुनौतियाँ थी। हालांकि 15 साल में चुनौतियाँ बढ़ गई हैं, पर हम इसी तरह डेवलप हुए हैं कि मल्टीपल एनवायरमेंटल इश्यूज पर आपको काम करना ही होगा, होलिस्टिक वे में काम करना होगा, तभी आप एक एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के नाते कुछ चेंजेस ला सकते हैं। उसी हिसाब से हमें कैपेसिटी बिल्डिंग करनी होगी। हालांकि हम लोग पूरी तरह से वॉलेंटियर्स के ऊपर निर्भर ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे पास फुल टाइम लोग बहुत कम हैं, और हम स्टूडेंट्स के सहयोग से, वॉलेंटियर्स के सहयोग से ही, इंटर्न्स के सहयोग से, क्योंकि कॉलेजेस से इंटर्न्स आते हैं, तभी हम ये काम कर पा रहे हैं। तो जहाँ तक वाटर और एयर पॉल्यूशन का है, स्टबल बर्निंग के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। पंजाब, हरियाणा, यूपी और राजस्थान में, दिल्ली के आसपास 4 राज्यों में जो स्टबल बर्निंग बैन हुई 2014-15 में, हम लोग ही पहले ऐसे ऑर्गेनाइजेशन या एनवायरमेंटल ग्रुप थे जो इसको हॉलिस्टिक वे में एनजीटी तक लेकर गए, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल दिल्ली तक। उसके बाद इस पर काफ़ी इफेक्टिव स्टेप्स लिए गए और इसको एक तरह से बैन किया गया। इम्प्लीमेंटेशन का इशू एक अलग बात है, अभी इसमें इम्प्लीमेंटेशन बाकी है। किसान भी अब सपोर्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट ने भी इसके ऊपर सब्सिडी देनी शुरू की है। बट शुरुआत में 2011 में हम लोग नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इसको लेकर के गए थे। उसी से रिलेटेड फिर रिवर पॉल्यूशन, रोड साइड
ओपन बर्निंग आप अक्सर नोएडा में या आसपास शहरों में इंडिया में देखेंगे, रोड साइड जो पॉल्यूशन होता है, कूड़ा जलाया जाता है, उसको लेके हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन पर भी हमारा फोकस है कि उसमें कुछ सुधार किए जाएं। उसके अलावा एनवायरनमेंट एजुकेशन, हम एनवायरनमेंट एजुकेशन पर काम कर रहे हैं। इंटर्न्स हमारे पास आते हैं जिनको हम एजुकेट करने की कोशिश करते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं कि आप आइए, पर्यावरण के मुद्दों को समझिए, ये एक सोसाइटी की प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करने में मदद कीजिए। तो वो एक हमारा इनिशिएटिव है। इसके बाद हमारा जो लीड कैंपेन है जिसका मैंने जिक्र किया कि डंपिंग ग्राउंड्स को हम जंगल में बदल रहे हैं या उसको बायोडायवर्सिटी का रूप दे रहे हैं। ये गाजियाबाद का डंपिंग ग्राउंड है जो बुरी तरह से, नीचे वाला जो फोटो है वो क्लीन करने के बाद का है, पर पहले यहाँ 100 ट्रक से ज़्यादा कूड़ा था जो इंडस्ट्रियल वेस्ट, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट डाला गया था कई सालों में। उसको क्लीन करके हमने एक जंगल का रूप दिया है। ये 8 से 10 एकड़ का साइट है। बीच में एक तालाब था जो कि बहुत पॉल्यूटेड था। इस तरफ से लोग मुंह फेर करके निकलते थे, इतना पॉल्यूशन था यहाँ पर। और ये इंडस्ट्रियल एरिया के बीच में बहुत पुराना इंडस्ट्रियल एरिया है। 25,000 के करीब हमने यहाँ ट्रीज लगाए जो कि नेटिव ट्रीज हैं, जिनमें बर्ड, पीपल, पिलखन और मियावाकी मेथड हमने अपनाया। 1.5 साल में हमने उसको जंगल का रूप दिया। और आज लोग वहाँ मुंह फेर के नहीं, आज लोग वहाँ रुक करके, ठहर करके जाते हैं, वहाँ की हरियाली को देख करके जाते हैं, तालाब के पास थोड़ी देर रुकते हैं। इसको क्योंकि न्यूज हम जो बोल रहे हैं कई बार लोग विश्वास करते हैं, नहीं करते, तो हमें न्यूज आर्टिकल लगाना पड़ा यहाँ पर कि ऐसा नहीं है कि हम कह रहे हैं कि हमने कुछ अच्छा कर दिया है या कुछ किया भी या नहीं। उसकी प्रमाणिकता के लिए ये न्यूज आर्टिकल मुझे यहाँ यूज करना जरूरी लगा। तो मीडिया ने उसको इस तरह कवरेज किया। गाजियाबाद में जो डंपिंग ग्राउंड को हम लोगों ने बदला, 1.5 साल में उसको जंगल में बदला, तो मीडिया ने उसको कवर किया, जिसका आप देख सकते हैं। उसके बाद ये ग्रेटर नोएडा का एक और साइट है। जब हम गाजियाबाद में कर रहे थे 3 साल 4 साल पहले काम, डंपिंग ग्राउंड को हमने सक्सेसफुली कन्वर्ट कर दिया एक बायोडायवर्सिटी पार्क में। तो हमें और भी जगह से लोग अप्रोच करने लगे, अलग अलग शहरों से हमारे पास कॉल्स आने लगे। तो हमने ग्रेटर नोएडा वेस्ट में, क्योंकि एक 10 एकड़ का ग्रीन बेल्ट है जहाँ कूड़ा घर बना दिया था, लोगों ने कूड़ा डालना शुरू कर दिया था, उसको फिर हमने ऑफिशियली अडॉप्ट किया। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी और कुछ कॉरपोरेट्स ने हमें सहयोग किया। तो आप देख सकते हैं हमारी ग्रीन बेल्ट्स ऐसे हैं जिसमें पूरा प्लास्टिक है। जहाँ पेड़ होने चाहिए वहाँ प्लास्टिक है, वहाँ से पॉल्यूशन आ रहा है। इसमें आग लगती थी और चारों तरफ गांव और सेक्टर्स परेशान रहते थे पॉल्यूशन से। तो हम एक बतौर एनवायरमेंटल एनजीओ क्या कर सकते हैं? कूड़े को हटाना है, वहाँ पर जंगल डेवलप करना है। ये काम कोई भी कर सकता है, ऐसा नहीं है कि हम ही कोई इसमें स्पेशलाइजेशन लिए हुए हैं, बट एक इच्छा शक्ति चाहिए और उसको साइंटिफिक मैनर में करना है। कई एनजीओज, कई ठेकेदार, कॉन्ट्रैक्टर्स ऐसी जगहों को छोड़ देते हैं क्योंकि हर कोई चाहता है कि साफ जगह पर पौधा लगाया और 2-3 साल मेंटेन किया या नहीं भी किया और आप अपना फोटोज आप ले लीजिए और आपका काम पूरा। हम ऐसी साइट्स को चुन रहे हैं जिनको बाकी एनजीओज छोड़ देते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स उससे दूरी बनाते हैं क्योंकि यहाँ इतना पॉल्यूशन होता है, बीमार होने के चांसेस होते हैं, ज़्यादा समय लगता है और साइंटिफिकली डिस्पोज करना होता है कूड़े को। तो हमने क्या किया, हमने पूरा जो प्लास्टिक वेस्ट है उसको रिसाइकलिंग के लिए भेजा कि उससे बेंचेस बनाई जा सके। इसी साइट से, ग्रेटर नोएडा वेस्ट में जो साइट है, पूरा आप देखिए मैनुअली प्लास्टिक को उठाया, सेग्रीगेट किया और उसको बाहर भेज के रिसाइकलिंग के लिए दिया। उसके बाद जेसीबी से हमने क्लीन करने की कोशिश की साइट को, और फिर वही साइट आप देखिए, वही साइट जो प्लास्टिक से कवर थी अब उसमें मिट्टी दिखनी शुरू हुई है। 15 दिन के बाद मिट्टी दिखनी शुरू हुई और वो तैयार है पेड़ लगाने के लिए। फिर हमने ट्री प्लांटेशन ड्राइव ऑर्गेनाइज किया कॉरपोरेट के एक कंपनी के सहयोग से अंडर CSR। और फिर आप ये रूप देखेंगे कहाँ कूड़ा था और ये साइट आज ऐसी दिखती है, जहाँ अच्छा जंगल है, लोगों के लिए, विजिटर्स के लिए बैठने के लिए हट है, अच्छे पाथवेज हैं और पूरी तरह से वो पॉल्यूशन फ्री जगह हो गई है और लोग, आसपास के लोग उसको अब अप्रिशिएट कर रहे हैं। उसको मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स ने अप्रिशिएट भी किया है, ये जो हमारा ग्रेटर नोएडा वेस्ट का इनिशिएटिव है, और उसको लोगों ने एक तरह से कवर किया है कि इस तरह के मॉडल रेप्लिकेट किए जाने चाहिए बाकी जगहों पर भी। तो लास्ट में मैं यही कंक्लूड करना चाहूँगा कि युवाओं को खासकर मैं बात करना चाहूँगा कि हमें लगता है कि
हम जो भी काम कर रहे हैं वो रिटायरमेंट के बाद करेंगे अगर हम सोशल वर्क करना है। कई बार लोगों को सवाल आता है कि मैं तो बहुत छोटा हूँ, मैं तो अभी स्टूडेंट हूँ, या मेरी तो स्ट्रेंथ नहीं है, मैं जॉब करता हूँ, तो मैं कैसे काम कर सकता हूँ अपने सोशल प्रॉब्लम के लिए, अपने आसपास की समस्या के लिए। वो 3-4 सवाल मैंने यहाँ पर रखे हैं। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर, क्योंकि बहुत कम एज में मैं सोशल सेक्टर में आ गया हूँ, फुल टाइम इसमें काम कर रहा हूँ, तो मैं कोई एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, पर अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर ये कहना चाहूँगा, ये क्वेरीज मेरे आसपास पिछले 15-20 साल से टकराती रही हैं, सामने आती रही हैं कि मैं कैसे कर सकता हूँ कुछ काम। मैं तो बहुत सामान्य बैकग्राउंड से आता हूँ, हम लोग भी सामान्य बैकग्राउंड से आते हैं, हमें भी कोई नॉलेज नहीं थी, बट हम कई सारे एनवायरमेंटल कैंपेन पे काम कर रहे हैं, कई सारे चेंजेस लेकर के आए हैं ग्राउंड पर। तो मेरी यही रिक्वेस्ट और अपील है एक छोटे से अनुभव के बाद कि आप सामने आइए, रिटायरमेंट का वेट नहीं कर सकते हैं। सोशल प्रॉब्लम आज है हमारे बीच में, पहली प्रायोरिटी फैमिली है और पढ़ाई है या अपनी जॉब है, उसके बाद थोड़ा समय निकाल करके हम सोशल चेंजेस के लिए सामने आए और ग्रास रूट पर कुछ बदलाव लाएं। थैंक यू वेरी मच, आपने इतने पेशेंस के साथ मुझे सुना, मौका दिया। ओके।